हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्लासी के युद्ध के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध संपन्न हुआ था, जिसमें अगर देखा जाए किसके किसके मध्य लड़ा गया था तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध का अगर परिणाम देखा जाए तो अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं। अगर देखा जाए यहीं से अंग्रेज का नींव पड़ जाता है भारत में, ब्रिटिश राज साम्राज्य का नींव पड़ता है यहीं पर। अगले युद्ध के बारे में बात करेंगे, बक्सर का युद्ध के बारे में। 22 अक्टूबर 1964 को यह युद्ध संपन्न होता। इस युद्ध को अगर देखें तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें अगर देखा जाए परिणाम में क्या हुआ था, अंग्रेज में फिर से विजयी हो गए थे। अगर देखा जाए तो यहीं से अंग्रेज का वास्तविक सत्ता स्थापित हो जाता है बक्सर का युद्ध, यानी बक्सर का युद्ध ही निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें हमारे अंग्रेज साम्राज्य का यहीं से पूरा नींव स्थापित हो जाता है, वास्तविक नींव। आगे बात करेंगे तो इलाहाबाद की संधि करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। फिर इलाहाबाद प्रथम संधि की बात कर लेंगे तो शाह आलम द्वितीय से करते हैं। 12 अगस्त 1765 को यह प्रथम संधि करते हैं शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव। द्वितीय संधि की बात कर लेंगे इलाहाबाद की तो शुजाउद्दौला से करते हैं 16 अगस्त 1765 को। तो याद रखना, बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधियाँ करते हैं एक एक करके। पहले इलाहाबाद प्रथम की संधि करेंगे शाह आलम द्वितीय से और इलाहाबाद द्वितीय की संधि करेंगे शुजाउद्दौला से। अगले युद्ध के बारे में बात करेंगे कर्नाटक युद्ध का। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। प्रथम युद्ध की बात कर लेंगे तो 1746 से 48 के मध्य में यह चला था। अगर इसका युद्ध का कारण क्या था तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण ये युद्ध हुआ था। इसमें संधि होती है एक्सलास रैपले का संधि होती है, जो कि 1748 में संधि होती है। ये युद्ध देखा जाए अनिर्णायक रहता है, इसलिए संधि कर लेते हैं अंग्रेज। आगे बात करेंगे तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो 1749 से 54 के मध्य में लड़ा गया था। इसमें भी देखा जाए तो कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था। इसमें संधि करते हैं पांडिचेरी की संधि करते हैं, जो कि 1755 ईस्वी में करते हैं। इसमें अंग्रेज मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। तो याद रखना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि करते हैं, जो कि 1755 में करते हैं। आगे बात करेंगे तृतीय युद्ध के बारे में कर्नाटक। इसमें सप्तवर्षीय युद्ध औपनिवेशिक कारण था, जो कि इसका युद्ध का इसमें संधि होता है पेरिस की संधि होती है, जो कि 1763 में इसमें संधि होती है। फ्रांस इसमें पराजय होते हैं। आगे बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध के बारे में बात करेंगे तो 1767 से 1769 के मध्य में युद्ध चला था। इसमें देखेंगे तो मैसूर का शासक हमारा हैदर अली थे और इसमें देखेंगे बंगाल के गवर्नर कौन थे तो लॉर्ड बेरेस्टल थे। इसमें भी संधि होती है, मद्रास की संधि करते हैं 1769 में। आगे बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो 1780 से 1784 के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें मैसूर के शासक हैदर अली ही रहते हैं और बंगाल का गवर्नर जो चेंज हो जाता है वारेन हेस्टिंग आते हैं। इसमें मंगलौर की संधि करते हैं 1784 ईस्वी में और इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। आगे बात करेंगे आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध के बारे में। 1790 से 92 के मध्य में चला था। इसमें मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। गवर्नर की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था और संधि की बात करें श्रीरंगपट्टनम संधि होती है इसमें, जो कि 1792 में होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे तो 1799 में होता है, जो कि इसमें शासक की बात करेंगे मैसूर का तो टीपू सुल्तान रहता है और बंगाल का गवर्नर कौन होता है तो लॉर्ड वेलेस्ली होता है। इसमें क्या होता है, मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश का एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है जब। तो ये रहा हमारा आंग्ल मैसूर का युद्ध के बारे में, जो कि मैंने पूरा डिटेल डिस्कस कर लिया। आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध के बारे में बात करूंगा तो 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के मध्य में चला था। इसमें अगर बात करेंगे तो निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें संधि करते हैं अंग्रेज लोग। सालबाई की संधि करते हैं 1782 ईस्वी में, जिसमें सालसेट और एलिफेंटा द्वीप
प्राप्त हो जाता है। आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो 1803 से 1806 ईस्वी के मध्य में चलता है। इसमें संधि होती है, देवगांव की संधि होती है 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में। अंग्रेज और भोसले के मध्य में होती है देवगांव की संधि। वहीं सुरजी की संधि की बात कर लेंगे 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में होती है, अंग्रेज और सिंधिया के मध्य में होती है। आगे बात करेंगे राजपुर घाट की संधि, तो यह 25 दिसंबर 1805 ईस्वी में होता है। ये लॉर्ड वेलेस्ली और होलकरों के मध्य में यह संधि होती है। वही हम बात कर लेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, तो 1817 से लेके 1818 के मध्य में होती है। इसमें भी संधि होती है, पूना की संधि होती है, ग्वालियर की संधि होती है, मंदसौर की संधि, इसमें भी 3 संधियाँ कर लेते हैं। आगे बात करेंगे आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हमारा 1845 से लेकर 46 के मध्य में चला था, जिसमें सिख के शासक दिलीप सिंह थे। गवर्नर की बात कर लेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय। तो इसमें लाहौर की संधि होती है। परिणाम में क्या होता है, अंग्रेज ने दिलीप सिंह को महाराजा पदवी का उपाधि देते हैं। आगे बात कर लेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, तो 1848 से लेकर 49 के मध्य में चला था। दिलीप सिंह शासक थे। गवर्नर की बात कर लेंगे तो लॉर्ड डलहौजी होते हैं। संधि होती है, अमृतसर की संधि होती है। इसमें दिलीप सिंह से कोहिनूर का हीरा लेकर ब्रिटिश भेज दिया जाता है। आगे बात कर लेंगे गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड के बारे में। 1773 से लेकर 1785 के मध्य में होता है। यह प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता है वारेन हेस्टिंग हमारा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। घेरे नीति की बात कर लेंगे तो वारेन हेस्टिंग ही संबंधित है, यानी इन्हीं के टाइम पीरियड में पारित हुआ था। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कर लेंगे तो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 1775 से 82 के मध्य में इन्हीं के टाइम पीरियड में चला था। वही हम बात कर लेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, तो 1780 से लेकर 84 के मध्य इन्हीं के टाइम पीरियड पे चला था। शालबाई की संधि की बात कर लेंगे 1782 ईस्वी में, इन्हीं के टाइम पीरियड पे होता है। ये इतने इनके टाइम पीरियड में काम होते हैं। वहीं आगे बात कर लेंगे भारत में न्यायिक सेवा का जनक भी वारेन हेस्टिंग को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। आगे बात कर लेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, तो ये 1786 लेकर 1793 ईस्वी के मध्य में इनका टाइम पीरियड है। इनके टाइम पीरियड में कार्य की बात कर लेंगे तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। 1790 से लेकर 92 के मध्य में चला था। और इसमें संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की 1792 ईस्वी में। वही हम बात कर लेंगे अस्थाई बंदोबस्त इन्हीं के टाइम पीरियड में लागू हुआ था, जो कि 1793 ईस्वी में होती है, तो याद रखना। आगे बात कर लेंगे 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। वहीं पर इनकी कब्र है। आगे बात कर लेंगे भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवक का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। आगे बात कर लेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, तो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी के मध्य में चला था। ये इनका टाइम पीरियड है। इनके टाइम पीरियड में शायक संधि की शुरुआत होती है, जो कि 1798 ईस्वी में होता है। इसी के तहत हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, इन सबको शायक संधि द्वारा विलय कर लिया जाता है। तो याद रखना, हैदराबाद को 1798 में, मैसूर को 1799 में, तंजौर को भी 1799 में, अवध की बात कर लेंगे तो 1801 में, पेशवा की 1802 में, और भोसले की बात कर लेंगे तो 1803 में, सिंधिया की बात कर लेंगे तो 1804 में। ये सब इनके टाइम पीरियड हैं, जो कि शायक संधि के द्वारा विलय कर लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। आगे बात कर लेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर में वशीन की संधि होती है, जो कि 1802 ईस्वी में करते हैं, जो कि अंग्रेज द्वारा यह संधि कर लिया जाता है। वही हम बात कर लेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, तो 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य में चला था। आगे बात कर लेंगे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था, तो याद रखना। आगे बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड का, तो 1813 से 1823 ईस्वी के मध्य इनका टाइम पीरियड है।
इनके टाइम पीरियड में वर्क की बात करेंगे तो तृतीय आंग्ल मराठा का युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था, जो कि 1817 से 1819 के मध्य में चला था। इन्हीं के टाइम पीरियड में हस्तक्षेप की नीति का शुरुआत किया गया था। आगे बात कर लेंगे 1818 में पेशवा की पदवी को समाप्ति कर दिया गया था। वहीं आगे बात कर लेंगे आल नेपाल युद्ध के बारे में, तो 1814 से 1816 के मध्य में चला था। आगे बात कर लेंगे बम्बई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाता, जो कि इन्हीं के टाइम पीरियड में 1820 ईस्वी में। अवध और उत्तर पश्चिम राज्यों को प्रांतों में महलवाड़ी का व्यवस्था शुरुआत किया जाता, जो कि इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। आगे बात कर लेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, तो 1828 से लेकर 1835 के मध्य में इनका टाइम पीरियड है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यही कहलाते हैं, विलियम बेंटिंग ही, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आगे बात कर लेंगे 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा का उन्मूलन इन्हीं के द्वारा किया जाता, जो कि विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन की सहायता से सती प्रथा का अंत कर देते हैं। आगे बात कर लेंगे 1833 चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ही बनते हैं। विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड में ही कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता। तो ये सब विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड में हुए कार्य हैं। तो याद रखना, इस सबको प्रीवियस ईयर से उठाकर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं किसके टाइम पीरियड में कौन सा कार्य हुआ था। तो याद रखना। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।